नमस्ते दोस्तों। हाँ, आज हम वेस्टेज का फूड सप्लीमेंट आसमा के लिए क्या क्या ठीक होगा बोल के आज हम बात करेगा। तो वेस्टेज फूड सप्लीमेंट फॉर डिफरेंट हेल्थ इश्यूज। तो आज हम बात करेगा आसमा क्या बीमारी वेस्टेज का फूड सप्लीमेंट से कैसे हेल्प करेगा बोल के। तो पहले आसमा क्या है, पहले हम ये समझाएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल लंग्स ऐसे होता है जैसे आपको ये एयरवे है, ये बड़ा होता है और मसल रिलैक्सेशन, नॉर्मल लाइनिंग, नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस, ये सब ऐसे होता है। मगर जैसे आस्मेटिक लंग मसल टाइटन्स होते हैं, ये सब श्रिंक होता है, सोलन थिंग एक्सिस म्यूकस होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। आस्मा मतलब सॉर्ट ऑफ आपको रेस्पिरेटरी का एक तो बीमारी है। तो एक कैसे मिलता है, व्हाट आर द कॉजेस आस्मा का डाटा पहले हम समझेगा। हम बोलना चाहता हूँ आज का जो आस्मा का डाटा, जैसे वर्ल्ड वाइड में आपको ऑलमोस्ट 30 करोड़ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन होता है जो आस्मा का बीमारी होता है। तो अगर भारत के लिए बात करेगा तो भारत में कम से कम 3.43 करोड़, इन इंडिया वो ऑलमोस्ट मोर देन 16% जो होता है दुनिया का आस्मा बीमारी है, ये इंडिया में है। तो उसमें से आपको सिर्फ डाटा से हम कैलकुलेशन करेगा तो कम से कम 6% लोग बच्चे लोग हैं और 2% लोग एडल्ट हैं जो आस्मा का बीमारी होता है। अभी आस्मा का बीमारी से देखो वर्ल्ड वाइड में कम से कम 4,55,000 आदमी लोग मौत होता है आस्मा का वजह से। तो पूछे इतना डेंजरस बीमारी है ये, एक तो लाइफस्टाइल डिजीज है। तो आस्मा बीमारी का कॉजेस क्या है, कैसे मिलता है, जैसे पेट डेंजर्स, पेट से भी आपको ये थोड़ा गंदा आता है, उसे उसका शरीर से आता है, एक तो बीमारी आता है। सम फूड एंड बेवरेजेस, अभी जो हम लोग खाना खाते हैं वो सब पैकेज फूड है और जूस लोग भी इतना हाई क्वालिटी और कंट्रोल अच्छा से क्वालिटी नहीं होगा, इसकी वजह से भी आपको आस्मा का मिलने का बहुत चांसेस है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कोविड हो गया, वायरस हो गया, वायरल हो गया, उससे भी आपको आस्मा का बीमारी मिलने का बहुत चांसेस बहुत है। और जेनेटिक, एक तो हेरिडेटरी आपको बीमारी भी होता है आस्मा, जैसे कोई आपको दादाजी और फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी आस्मा का बीमारी है तो वो उसका बच्चा लोग भी आस्मा का बीमारी होता है। और स्मोकिंग का वजह से, सिगरेट और स्मोकिंग के वजह से, टोबैको से भी आपको आस्मा मिलने का बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एयर पॉल्यूशन, स्पेशली पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहेगा तो आपको बड़ा बड़ा सिटी इंडस्ट्रियल स्टेट में रहेगा तो आपका आस्मा का बीमारी होने का बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है। और केमिकल और परफ्यूम्स, जैसे हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, घर में केमिकल्स यूज़ करता है और घर का सामने जो हमारा फैक्ट्री वगैरह है उससे भी हम लोग का आस्मा का बीमारी का एक तो काज होता है। और एक तो डस्ट से भी, डस्ट मतलब घर में होगा, बाहर में होगा, आप ज़्यादा डस्टी एरिया में रहेगा तो आपका आस्मा मिलने का बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है। सर्टेन मेडिकेशन, आप थोड़ा थोड़ा बीमारी हो कि आप मेडिकेशन करता है, थोड़ा दर्द से भी आपको पेन किलर लोग खाता है और एडिक्टेड टू मेडिसिन होता है, वो लोग का भी आस्मा का मिलने का बहुत ज़्यादा का चांसेस है। और स्ट्रेस लेवल जो डिप्रेशन में जाता है तो उसमें भी आपको बहुत डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में गया, ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, उससे भी आपको आस्मा मिलने का बहुत चांसेस ज़्यादा है।
तो अभी हम कॉजेस क्या है आस्थमा के लिए वो समझा। अभी हम क्या चाहिए, हम आपको बताना चाहिए आपको सिम्टम क्या है आस्थमा का। एक तो है रैपिड ब्रीथिंग, हाँ हाँ करके एक तो ब्रीथिंग, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग आता है, उसका भी आस्थमा का सिम्टम है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कोई गैप ब्रेथ के वो ब्रीथिंग करता है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आता है, उसका भी आस्थमा का सिम्टम है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइट हो के आपको, चेस्ट टाइट होने से भी उसका है। कभी कभी बार बार कोई कोई आदमी बार बार ऐसे प्रॉब्लम आते हैं चेस्ट का प्रॉब्लम, वो भी एक तो आस्थमा का सिम्टम है। वीजिंग को भी एक तो सिम्टम है। और नाइट टाइम आस्थमा एक्सपोज वो भी एक तो सिम्टम है। क्रोनिक कफ, आपको कफ ज़्यादा मिलने से, आपको ज़्यादा आने से, वो भी एक तो आस्थमा का सिम्टम है। रेसिंग हार्ट बीट, दुख 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 करके एबनॉर्मल हार्ट बीट होने से, उसका भी एक तो आस्थमा का सिम्टम है। तो ये 7 सिम्टम है आपको आस्थमा का सिम्टम है। अभी होम रेमेडीज क्या है आस्थमा के लिए, हम कैसे ठीक करना सकेगा। आप घर में बैठ के भी आपको थोड़ा उसका रेमेडी आता है। जैसे वार्म हनी आपको खाएगा, पानी के साथ में गरम करके खाएगा तो आपका उसका भी थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से भी आपको आस्थमा का कंट्रोलिंग होगा। जिंजर टी खाने से भी, जिंजर का जो खाने से भी उसका भी आपको हेल्प करेगा। कॉफ़ी खाने से भी आपको ये होगा। ये यूकालिप्टस तेल खाने से भी आपको अच्छा होगा। योगा करो, आपको योगा करो, आपको डाइट करो। योगा तो आपको मालूम होगा कैसे करने है। वो दिन में 10-20 घंटा करने से भी हो जाएगा। वो करने से भी एक तो आस्थमा का रेमेडीज है। और डाइट करो, डाइटिंग में आपको खाना पीना जैसे ज़्यादा आपको ये पैकेज फूड मत खाओ। जैसे घर में बना के होममेड खाना खाने से उसका बहुत आपको आस्थमा मिलने का कम चांसेस है। बस आपका आस्थमा होने से भी थोड़ा ठीक होगा। विटामिन सी रिच फूड खाओ, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, एप्पल हो गया, वो लोग खाने से भी आपको बहुत हेल्प करेगा। फिश ऑयल, जैसे फिश ऑयल क्या है, ओमेगा 3 मिलते हो आपको। ओमेगा 3 अच्छा से होने से भी आपको एक तो आस्थमा के लिए रेमेडीज होगा। सम काइंड्स ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड, जैसे पैकेजिंग हो गया, गैस सोडा का जैसे लिक्विड बेवरेजेस हो गया, वो लोग थोड़ा अवॉइड करो आप। और वेस्टेज का फूड सप्लीमेंट, आपको वो ऊपर का जो हमने लिस्ट दी है वो भी आप इम्प्लीमेंट करो। साथ में आपको हमारा वेस्टेज का अच्छा वाला फूड सप्लीमेंट है, वो खाने से भी आपको बहुत हेल्प हो रहा है। क्योंकि हम बहुत आदमी को दिया है, वो लोग भी अच्छा से रिस्पॉन्स आया है। कम से कम आपको कोलेस्ट्रॉल लेने से 2-3 कैप्सूल खाओ। आपको रेस्पोकेबल के स्पेशली आयुषिंता है, जैसे आपको आस्थमा के लिए, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए है, वो खाने से भी आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्लैक्स ऑयल सीड भी खाओ, आपको दिन में 2-3 पीस कैप्सूल खाने से बहुत अच्छा है। खाना खा के को नोनी खाने से भी बहुत अच्छा है। आपको 2-3 कैप्सूल पर डे खा सकता है विथ एम्प्टी स्टोमक। दूसरा, शरीर के मिनरल्स न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको एडिशनल लो, हमारा राइस ब्रांड ऑयल लो। राइस ब्रांड ऑयल के साथ में आपको क्रिल ऑयल भी लीजिए, उसमें भी आपको ओमेगा 3 है और ओमेगा 6 है, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ में आपको जो हम लोग फ्री मिलते हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज करो ना, दिन में 2-3 घंटा, वो फ्री कॉस्ट में आ जाता है। सुबह और शाम को आप कर सकते हैं। और अच्छा से सोने से भी आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका बॉडी का रिलैक्स हो जाएगा। इसके लिए भी आपको बीमारी से बहुत दूर, सिर्फ आस्थमा नहीं, दूसरा बीमारी से भी आप लोग बचा सकते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, पानी अच्छा से खाने से, पानी है आपको
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिकेशन है। आपको पानी खाने से आपको शरीर में 90% इज कवर बाय वाटर। सो ड्रिंक क्लीन वाटर एवरी डे, मिनिमम ऑफ 2 to 5 liters पर डे। तो आज का इतना ही है, आपका शॉर्ट एंड स्वीट में हम रखा है। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमको थोड़ा मेहनत लगता है। और थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। आपको किसी कोई आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई कुछ सप्लीमेंट वगैरह चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए तो रिलेटेड टू आज का टॉपिक में, तो हमको व्हाट्सअप भी कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।